हेलो फ्रेंड्स, तो आज के इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं IRBF का रजिस्ट्रेशन 2025 में कैसे करना है। IRBF का ट्रेनिंग कैसे करना है, ट्रेनिंग फ़ी कितना होगा, कितने टाइप का ट्रेनिंग होता है, एग्ज़ाम का स्लॉट हम लोग कैसे बुक करेंगे, सर्टिफिकेट डाउनलोड कहाँ से होगा, किन किन को ये रजिस्ट्रेशन करना ज़रूरी है, सारा चीज़ हम लोग इस वीडियो में कवर करेंगे। तो आप लोग वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहिएगा। तो पहला टॉपिक IRBF का रजिस्ट्रेशन। तो सबसे पहले आपको ये बता दें कि IRBF का रजिस्ट्रेशन किन के लिए ज़रूरी है। तो जो भी BC लिए हुए हैं, जो CSC CSP संचालक हैं, उनको IRBF का रजिस्ट्रेशन, उनके पास सर्टिफिकेट होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। लेकिन जो 1 अप्रैल 2024 से पहले से CSC संचालक हैं, उनको ये ट्रेनिंग का जरूरत नहीं है। वो डायरेक्ट एग्जाम देंगे IRBF का और उनको सर्टिफिकेट मिल जाएगा। लेकिन जो अभी करेंटली लेना चाहते हैं 1/4/2024 के बाद, जो भी CSP लेना चाहते हैं, उनको पहले ट्रेनिंग करना होगा, उसके बाद उनको एग्जाम देना होगा, फिर जाकर सर्टिफिकेट मिलेगा। अब आते हैं ट्रेनिंग पे। तो ट्रेनिंग दो टाइप का होता है, एक होता है बेसिक रजिस्ट्रेशन, दूसरा होता है एडवांस। तो बेसिक उनके लिए है जो सिंपल AEPS के माध्यम से पैसा निकालना चाहते हैं, लेन देन करना चाहते हैं। सिर्फ लेन देन अगर जिनको करना है, CSP नहीं चलाना है, मतलब बैंक अकाउंट नहीं ओपन करना है, तो वो बेसिक सर्टिफिकेशन कर सकते हैं। लेकिन जिनको CSP खोलना है और अपने CSP पे अकाउंट भी ओपन करना है, ट्रांजैक्शन भी करना है, सारा सुविधा चाहिए, उनके लिए एडवांस सर्टिफिकेशन उनके लिए है, ठीक है। तो आइए जानते हैं एडवांस में क्या खर्च होगा और बेसिक में कितना पैसा लगेगा। तो बेसिक रजिस्ट्रेशन में टोटल 2124 रुपया लगेगा, जिसमें GST इंक्लूड है। ये ऑनलाइन मोड में, अगर आप ऑनलाइन मोड में ट्रेनिंग करना चाहते हैं, ये उनके लिए है 2124 रुपया बेसिक। और जो एडवांस सर्टिफिकेट लेना चाहते हैं उनके लिए 3186 रुपया, 3186 रुपया विथ GST है, ठीक है। ये चार्ज होगा उनके लिए जो ऑनलाइन ट्रेनिंग करना चाहते हैं। लेकिन जो ट्रेनिंग ऑफलाइन करना चाहते हैं उनके लिए बेसिक सर्टिफिकेशन का चार्ज होगा 3186 रुपया और एडवांस सर्टिफिकेट का चार्ज होगा 4720 रुपया। इनको ट्रेनिंग ऑफलाइन दिया जाएगा, जो भी आपका नज़दीकी सेंटर होगा वहाँ पे आपको ऑफलाइन ट्रेनिंग दिया जाएगा। तो ये दो प्रोसेस, दो तरीका था। तो ये दो टाइप का रजिस्ट्रेशन होता है, बेसिक और एडवांस। आप उम्मीद आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। अब रजिस्ट्रेशन हो जाने के बाद आपको ट्रेनिंग का डेट मिलेगा। 3 दिन का आपको ट्रेनिंग करना, अगर आप ऑनलाइन मोड में है तो आपको 3 दिन का ऑनलाइन ट्रेनिंग करना होगा जूम मीटिंग के द्वारा। और आपको ट्रेनिंग के 2 दिन पहले आपको एक ग्रुप में ऐड किया जाएगा। उस ग्रुप में आप जितने भी लोग होंगे, जितने भी उस बैच में लोग होंगे, सारे लोग होंगे उस ग्रुप में, और उस ग्रुप के माध्यम से आपको 3 दिन का ट्रेनिंग दिया जाएगा। जब आप ट्रेनिंग कंप्लीट कर लेते हैं, ट्रेनिंग कंप्लीट कर लेने के बाद आपको फिर से जाना IRBF का साइट पे और वहाँ से आपको एग्ज़ाम के लिए स्लॉट बुकिंग करना है। तो अब हम लोग चलेंगे IRBF का साइट पर। स्लॉट बुकिंग कैसे करते हैं अब ये देखते हैं। IRBF में एग्ज़ाम का स्लॉट बुक करने के लिए हम लोग को जाना है सीधा IRBF का साइट पे। IRBF रजिस्ट्रेशन सर्च करेंगे हम लोग गूगल पे, और जो पहला साइट आएगा irbf.org.in, ठीक है, इस पर आपको क्लिक करना है। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। यहाँ से आपको ये जो पॉपअप आ रहा है उसको क्लोज़ कर देना है। आपको क्लिक करना है BCBF, ठीक है, इस पर क्लिक करना है। अब देखिए, हम लोग बताए थे नॉन मेंबर और मेंबर, दो तरह का यहाँ पर रजिस्ट्रेशन होता है। नॉन मेंबर वो हैं जो 1 अप्रैल 2024 के बाद जो CSP लेना चाह रहे हैं, और जो पहले वाले हैं उनको यहाँ पे करना है, ठीक है। तो हम लोग आते हैं नॉन मेंबर पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे आपको डालना है ट्रेनिंग ID रजिस्ट्रेशन में। जब आपका ट्रेनिंग हो जाएगा तो आपको उस ग्रुप में ही एक ट्रेनिंग ID मिलेगा, ठीक है। उस ID से आपको यहाँ पे लॉगिन होना है। तो हम लोग आइए लॉगिन करते हैं। यहाँ पे आपको डालना है ट्रेनिंग ID और ये यहाँ पे ये कैप्चा कोड, ठीक है। देखिए नीचे यहाँ पे फॉर BC एजेंट ऑन बोर्डेड विथ बैंक बिफोर 1 अप्रैल 2024, जो 1 अप्रैल 2024 से, जो आपको हम पहले बता चुके हैं, जो 1 अप्रैल 2024 के पहले से जो BC एजेंट हैं वो डायरेक्ट यहाँ पे विदाउट ट्रेनिंग वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। उनको ट्रेनिंग नहीं करना है, ठीक है। तो यहाँ पे डायरेक्ट क्लिक करेंगे, लेकिन हम लोग ट्रेनिंग किए हैं तो यहाँ पे करते हैं। ये हो गया ट्रेनिंग ID। यहाँ पे आपको डालना है कैप्चा कोड, ठीक है। इसके बाद आपको जाना है गेट डिटेल्स पे। देखिए यहाँ पे सारा डिटेल्स आपका आ गया, ठीक है। आपको कुछ भी यहाँ पे फिल नहीं करना है, सारा डिटेल्स आपका आ चुका है। आपको सिर्फ सेलेक्ट करना है यहाँ लास्ट, सेकंड लास्ट और लास्ट कॉलम, सिर्फ लास्ट 2 कॉलम आपको सेलेक्ट करना है। डेट आपका यहाँ पे एग्जामिनेशन का डेट आ रहा है, वही डेट रहेगा। आप डेट चेंज नहीं कर सकते हैं, 1 मंथ बाद का लगभग डेट मिलता है, तो आप डेट चेंज नहीं कर सकते, यही डेट आपको सेलेक्ट करना है। यहाँ से आपको सेलेक्ट करना है अपना लैंग्वेज, आपका लैंग्वेज जो भी हो, हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, फारसी, जो भी आपका लैंग्वेज है, तो आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। तो मेरा लैंग्वेज हिंदी है, चलो हिंदी में ही सेलेक्ट करते हैं। एग्जामिनेशन सेंटर आपको सेलेक्ट करना है। यहाँ से आप एग्ज़ाम देना कहाँ चाहते हैं। मान लीजिए आप अपने सिटी में, अगर आपके सिटी में एग्जामिनेशन सेंटर है तो आप अपने सिटी में एग्ज़ाम दे सकते हैं, नहीं तो आपको अगल बगल कोई बड़ा सिटी हो तो वहाँ जाना पड़ सकता है, ठीक है। तो आप यहाँ पे आप सेलेक्ट कर सकते हैं कौन सा सिटी में आपको देना है एग्ज़ाम।
तो मान लीजिए मेरा ये सिटी है, मैं ये सिटी सेलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ से आपको एग्ज़ामिनेशन के लिए 472 रुपीज़ अलग से पे करना होगा। वहाँ जो आप पे किए वो ट्रेनिंग का था, और यहाँ जो पे करेंगे ये एग्ज़ामिनेशन का है, ठीक है, जो आप ऑनलाइन एग्ज़ाम देने जाएंगे सेंटर पे उसका है ये। तो यहाँ से आपको 472 रुपीज़ पेमेंट करना है। यहाँ से आपको पे नाउ पे क्लिक करना है। सेम प्रोसेस है, ऑनलाइन मोड में आप पेमेंट कर सकते हैं। पेमेंट करने के बाद आपका एग्ज़ाम का स्लॉट बुक हो जाएगा, फिर आप एग्ज़ाम देंगे। एग्ज़ाम देने के 45 दिन के अंदर आपके ईमेल पे सर्टिफिकेट आ जाएगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं और आपको जहाँ भी यूज़ करना आप कर सकते हैं। अगर 45 दिन बाद भी आपका सर्टिफिकेट नहीं आता तो आपको IRBF में एक मेल करना होगा या उनके कस्टमर केयर नंबर पे आप कॉल करेंगे तो आपका सर्टिफिकेट मिल जाएगा। लेकिन मेनली सभी लोग का 45 दिन के अंदर सर्टिफिकेट आ ही जाता है, ठीक है। तो दोस्तों ये था प्रोसेस, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, ट्रेनिंग, सारा डिटेल्स प्रोसेस था। इस तरह से आपको रजिस्ट्रेशन करना है और आप घर बैठे रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। एग्ज़ाम देने के लिए आपको सिर्फ जाना होगा सेंटर पर, ट्रेनिंग भी आप ऑनलाइन कर सकते हैं जूम मीटिंग में। तो अगर मेरा वीडियो से आपको थोड़ा सा भी फ़ायदा मिला हो, अगर थोड़ा सा भी नॉलेज मिला हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, कमेंट, एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। तब तक के लिए बाय।